राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पिछले 19 मार्च को जेएमएम छोड़कर भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार दुमका लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सीता सोरेन पहुंची और प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। सीता सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के गुजर जाने के बाद 14 वर्ष के राजनीतिक सफर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा उचित सम्मान और स्थान नहीं दिया गया। सीता सोरेन ने इसके साथ ये भी कहा कि मुश्किल हालातों में अपने बच्चों का ध्यान रखना और मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक और गरीब वंचित वर्ग के उत्थान का जो सपना देखा था वह सपना पूरा नहीं हुआ, इसलिए हद से 14 वर्ष तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में संघर्ष करने के बाद उन्होंने जेएमएम छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में शामिल होना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसके पीछे किसी प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा दुर्गा सोरेन की तस्वीर का दिखावा कर रही है। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की जांच होनी चाहिए। अभी हम लोग मीडिया के प्रभारी पाठक जी ने बताया, श्रीमती सीता सोरेन जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव रह चुकी, अपने गुरु जी के परिवार की सदस्य स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी, जिन्होंने गुरु जी के आंदोलन को पार्टी के विस्तार के निमित्त जो योगदान दिया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी ने पार्टी को एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया था। उनके ना रहने के बाद श्रीमती सीता सोरेन जी ने उनके विचारों को, झारखंड के प्रति उनके संवेदनाओं को, झारखंड के प्रति उनके समर्पण को आगे ले जाने के लिए लगातार संघर्षशील रही है। जामा से कई बार की विधायक रही है, वरिष्ठ नेत्री रही है और पहली बार सोरेन परिवार से बाहर कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दुमका के चुनाव को लड़ने के लिए आया है। इस लिहाज से भी हम सब लोग उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करते हैं और साथ ही साथ मोदी जी के उस अभियान को, जो विकसित भारत के संकल्प को लेकर के आज पूरे देश में उनका अभियान चल रहा है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिसमें 400 के पार का एक नारा, वो नारा अब जनमानस का नारा बन गया है, जनता का नारा बन गया है। उस अभियान को, समाधि अभियान में अपनी भूमिका निभाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए श्रीमती सीता सोरेन जी ने आज पार्टी ज्वाइन करके उनके मोदी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ आई है। हम सब उनका स्वागत करते हैं और इस बात को पुनः दोहराते हुए कि लोकसभा में 14 की 14 सीटें हम जीत करके मोदी जी के 400 के पार के नारे को पूरा करेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार विकसित भारत की उस यात्रा को आरंभ करते हुए फिर आगे बढ़ाने के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस अभियान में आदरणीय सीता सोरेन जी का स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि वो आपको अपना बहुमूल्य वक्तव्य दें और अपने भी प्रतुल सहदेव जी बैठे हुए हैं, आप यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं। आप माननीय आदरणीय सीता जी को मैं पढ़ के मैं ही बुला देता हूँ, आप हम सबको संबोधित करें, पत्रकारों को। सबसे पहले झारखंड की इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती में मैं आप सभी को, सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ मंच पर उपस्थित मीडिया प्रभारी पाठक जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रतुल साधक जी, सभी को मैं इस सभा में बहुत बहुत जोहार करती हूँ। 19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक
ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा है, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनके जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाया। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला। ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा, जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और हमको ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज का डेट में लेना पड़ा। ये मेरा जो निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि ये राजनीतिक कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबों को बताना चाह रही हूँ। वो सब दिखावा है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि आप पार्टी का जो सिद्धांत है, नीति, सब कुछ बदल चुका है। अब सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, सभी दलाल किस्म के लोग उसमें कब्जा करके बैठे हैं। तो यहाँ किसी का चलने वाला नहीं, सिर्फ कमल ही कमल फूल खिलेंगे। सीता जी, आपने 14 और ऐसे में आपने नहीं सोचा कि ऐसा कदम उठाएं, आपने अभी ही सोचा ये कदम उठाएं? देखिए, 14 साल एक काफ़ी लंबा समय है, और मेरा नाम सीता है, और शायद अब हमको कभी लगा भी नहीं था कि ये 14 साल मेरे लिए एक संघर्ष जो है कि अब ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ये मैंने सोचा भी नहीं था, और ये ऐसा हुआ। तो मैडम, आपने कहा मेरी पत्नी की मौत की लेकिन अब चर्चा है कि स्टीफन मरांडी वहाँ से मैदान में। अब मैदान में जो भी हो, मुकाबला हमसे होगा तो जीत कमल की ही होगी, कमल फूल की ही जीत होगी। हम कह चुके हैं, जेएमएम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं रह गई है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। है, उम्मीद है सभी 14 के 14
लोकसभा सीटों में कमल का फूल खिलेंगे। और मोदी जी इस तरह के प्रयासरत है, दिन रात पूरा इंडिया के भ्रमण कर रहे हैं। तो जरूर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे जो 400 पार का गणित है वो बैठेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। यहाँ पे